हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका आपके इस नए चैनल पे जिसका नाम है कंसेप्ट 360। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स के कुछ न्यूमेरिकल्स को लेके आया हूँ। ये PYQs है और इन PYQs को सॉल्व करने के साथ साथ मैं इसके कंसेप्ट्स को भी बताते जाऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि ये सम्स और कंसेप्ट्स आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा, इसे हम लोग करेंगे मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से। ठीक है, तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूला पता होने चाहिए, जैसे कि कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये सब मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो 1 प्लस कॉस एक्स जो होगा वो आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर और 1 माइनस कॉस एक्स जो होगा वो आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल तो ये हो जाता है कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इस तरीके से खोल के लिखेंगे कि कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स और इसको स्प्लिट कर लेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे x बाई 2 को। x बाई 2 को अगर हम लोग z अज्यूम करते हैं तो यहाँ से 1 बाई 2 डी एक्स जो होगा वो डी जेड के बराबर आएगा और डी एक्स जो होगा वो आएगा 2 डी जेड के बराबर। तो इस वैल्यूज को अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है 2 कोसेक स्क्वायर जेड डी जेड माइनस डी एक्स। अब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करने पे इसका जो वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आती है माइनस कॉट जेड के बराबर। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये x के बराबर, इसको खोल देंगे तो ये हो जाता है कॉट z की वैल्यू वापस से सब्सटीट्यूट करेंगे दैट इज x बाई 2 माइनस एक्स और साथ में प्लस c। तो ये हो गया इसका सल्यूशन। ध्यान से देखिए और नोट कीजिए। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको ट्रीट करने के लिए आपको रैशनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, x प्लस 2 बाई जो था उसको एज इट इज लिखेंगे और उसके कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब कॉन्जुगेट से जैसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाता है, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं x प्लस 3 प्लस 2। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स। इसका करेंगे तो ये हो जाता है x प्लस 3 माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा x प्लस 2 और सामने माइनस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, x से x कट गया और डिनोमिनेटर पे आ गया 1। तो ये जो इतना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन था ये सिंपली कन्वर्ट हो जाता है आपका x प्लस 3 प्लस x प्लस 2 पे। ठीक है,
अब इसे सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, इसे स्प्लिट कर लेते हैं। dx पे अब यहाँ पे अगर हम लोग x प्लस 3 को z अज्यूम करते हैं और यहाँ से x प्लस 2 को सपोज y अज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे ये dx जो होगा वो dz के बराबर और यहाँ से dx जो होगा वो dy के बराबर। अब वैल्यूज को जब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन हो जाता है रूट z dz प्लस रूट y dy। अब ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बन गया हमारा x टू द पावर n टाइप। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये क्या हो जाता है z टू द पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 बाई 3/2 प्लस y टू द पावर 3/2 बाई 3/2। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2/3। z की वैल्यू वापस हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं x प्लस 3 टू द पावर 3/2 प्लस 2/3 x प्लस 2 टू द पावर 3/2 और यहाँ से हम लोग इस 2/3 को अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाता है x प्लस 3 टू द पावर 3/2 प्लस x प्लस 2 टू द पावर 3/2, साथ में एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। ये रहा सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए इसको और नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये भी बहुत टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या दिया साइन टू द पावर 4x dx। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। और फिर वापस से उसी फॉर्मूला पे आते हैं cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर x की वैल्यू को निकालें तो ये आता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 के बराबर। अब इस वैल्यू को यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ से 1/4 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx 1/4। अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में जब तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है, dx। अब इसको वापस से स्प्लिट करते हैं अगर तो ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx। अब यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई क्योंकि स्क्वायर आ गया, तो हम लोग वापस से अगर इसी फॉर्मूला को थोड़ा और मॉडिफाई करें 2x, तो आप लोगों को पता होगा कि ये फॉर्मूला बनता है cos स्क्वायर 2x माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकाले तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1 प्लस cos 4x बाई 2 के बराबर। ध्यान से देखिए इसको। अब इसकी वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/4 इंटीग्रेशन dx माइनस 2 इंटीग्रेशन cos 2x प्लस, इसको जब यहाँ पुट करेंगे तो 2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अगेन dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। अब देखिए
सिंपली इसको अब हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। 4 ये हो जाता है x, ये होता है -2, ये हो जाता है sin 2x/2 प्लस 1/2x प्लस हाफ, ये हो जाता है sin 4x/4 के बराबर 1/4। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 3x/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, sin 2x माइनस 1/8 sin 4x। यहाँ +4 होगा, प्लस साइन होगा तो ये हो जाता है प्लस 1/8 4x। ये रहा कंप्लीट सोल्यूशन। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और काफ़ी बार रिपीट किया गया है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑपरेटर कौन है, यहाँ ऑपरेटर है dx, यानी x को हम एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे और इसके अलावा जो भी है उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ट्रीट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि नीचे जो वैल्यू है एंगल की वही वैल्यू हम लोग ऊपर बनाते हैं। तो बनाने में क्या होता है देखिए, साइन x प्लस ए, और ए तो माइनस पहले से था, ठीक। अब इसको कॉम्पनसेट करने के लिए एक और माइनस है पुट किया हम लोगों ने। इसकी जो वैल्यू आई वो क्या बन गई, वो बन गई साइन x प्लस ए -2a बाई साइन x प्लस ए। अब इस x प्लस ए को हम लोग एक सिंगल आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे और 2a को एक सिंगल आइडेंटिटी की तरह। तो यहाँ पे हम लोग अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाए साइन a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला बनता है साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बाई जो नीचे टर्म था उसको एज इट इज लिख देंगे हम लोग ऐसे, ठीक है। ये रहा dx। अब हम लोग इस माइनस से इसको स्प्लिट करेंगे तो ये क्या बन जाता है, ये ऐसा दिखेगा साइन x प्लस ए कॉस 2a बाई साइन x प्लस ए dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x प्लस ए साइन 2a बाई साइन x प्लस ए dx। यहाँ से साइन x प्लस ए साइन x प्लस ए कट गया, cos 2a कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा और ये सिंपली बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस साइन 2a फिर से कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 2a, और ये बन जाता है cot x प्लस ए dx। यहाँ से जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी cos 2a इंटू एक्स माइनस साइन 2a, और इसकी जो वैल्यू होगी इंटीग्रेशन की होती है लॉग साइन x प्लस ए प्लस सी। अब इसको अगर अरेंज करें तो ये हो जाता है x cos 2a माइनस साइन 2a लॉग साइन x प्लस ए। ये रहा इसका वैल्यू, और यहाँ पे जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया है वो फॉर्मूला है cot x का इंटीग्रेशन जो होता है log साइन x प्लस सी के बराबर। ये
ध्यान से देखिए इसको और नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है हमसे। तो देखिए इस क्वेश्चन को ट्रीट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस रूट के अंदर आइदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म लाना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म। तो उसको कैसे करते हैं, उसको हम लोग एल्जेब्रिकली थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। कैसे, ये देखिए यहाँ से इसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो इसकी शक्ल जो होगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, -7 dx माइनस, अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2a। अच्छा यहाँ 6x है तो यहाँ क्या पुट करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, 6x 3, तो b की वैल्यू क्या है 3, तो b की जगह हम लोग लिखेंगे 3 स्क्वायर। अब एक 3 स्क्वायर हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऐड किया है तो यहाँ पे उसको कंपनसेट करना होगा माइनस करके, और एक -7 पहले से ही था। ठीक है, तो देखिए यहां से लेके यहां तक ये एक फॉर्म बन गया है। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, -x+3 का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा 9 -7, 9 -7 तो -9 -7 क्या हो जाता है, ये हो जाता है -16। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर dx। ध्यान से देखिए, और इस माइनस को अब हम अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है √4 स्क्वायर माइनस x+3 का होल स्क्वायर dx। अब ये देखिए ये कौन सा फॉर्म बन गया, ये हमारे पास फॉर्म बन गया √a² माइनस x² फॉर्म, और इसकी जो इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x+3/4 प्लस सी। तो ये रहा हमारा रिजल्ट। ध्यान से देखिए इसको और नोट कीजिए। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है हमसे। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और पूछा जा चुका है। तो इसको डील करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना है, बट सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करने से पहले हम लोगों को इसको थोड़ा मैनिपुलेट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखते ही यहाँ पे आ जाता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स। देखिए यहाँ पे सामने माइनस था तो जो माइनस था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। इसको एज इट इज रखेंगे ऊपर वाले को, और नीचे वाले को हम लोग इस तरीके से साइन एक्स इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, अब अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, ये सिंपली x² माइनस 2ab प्लस b² है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 2 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इसको खोल देते हैं तो यही ऊपर बनता है। अब यहाँ पे हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन में क्या लेना है, हम लोग इसको लेट 2 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू z पुट करते हैं। ओके, और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 0 माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड, और
कॉस एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाता है, माइनस डी जेड के बराबर। अब जब वैल्यूज़ को यहाँ हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, हाँ यहाँ से हम लोग साइन एक्स की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं क्योंकि उसको हम लोगों को यूज़ करना है फर्दर। तो साइन एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 2 माइनस जेड के बराबर इस वाले इक्वेशन से। तो यहाँ पे जो नेसेसरी सब्सटीट्यूशन है उसको करने के बाद ये आ जाता है 3 2 माइनस जेड माइनस 2 बाई जेड स्क्वायर डी जेड, और सामने एक माइनस आ जाएगा क्योंकि डी जेड के साथ माइनस था। तो अगर हम लोग इसको वापस से खोल के लिखते हैं तो ये आ जाता है 6 माइनस 3z माइनस 2 बाई जेड स्क्वायर डी जेड माइनस 4 माइनस 3dz बाई जेड स्क्वायर डी जेड। अब इस माइनस से हम लोग अगर इसको खोल देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका माइनस 4 जेड स्क्वायर डी जेड प्लस 3 1 बाई जेड के बराबर डी जेड। इस 4 को भी हम लोग बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर 1 बाई जेड स्क्वायर डी जेड प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई जेड डी जेड। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, -4 जेड टू द पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस 3, इसकी वैल्यू हो जाती है लॉग जेड के बराबर। अब ये बन जाता है 4 1 बाई जेड प्लस 3 लॉग जेड। अब जेड की जो वैल्यू थी उसको हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाता है 4 2 माइनस साइन एक्स प्लस 3 लॉग 2 माइनस साइन एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है हमसे। अच्छा तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक पैटर्न का है। ये क्या पैटर्न है, ये पैटर्न है कुछ इस तरीके का, bx प्लस सी, ठीक है, जिसमें ये जो है ये एक लीनियर फंक्शन होता है। तो अगर हमें इस पैटर्न का कोई क्वेश्चन दिखता है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें px को इक्वेट करना पड़ता है इस इक्वेशन के साथ। यहां पे इस तरीके से प्लस b, ठीक है। जब हम लोग px को इस तरीके से a और b के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और इसे सॉल्व करने के बाद a और b की वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग px की जगह इस पूरे इक्वेशन को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे और इसको स्प्लिट करके इजीली इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस अप्रोच को मैं यहाँ पे कैसे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस b, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। डिफरेंशिएट करने के बाद ये आता है 2x प्लस 4 के बराबर और ये यहाँ से ये आ जाता है b। अब अगर इसको ओपन करें ब्रैकेट को तो ये आता है 2ax प्लस 4a प्लस b। ये जो है ये 5x प्लस 3 के बराबर है। अब अगर मैं x के कोफिशिएंट को आपस में कंपेयर करूं तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 5 इज इक्वल टू 2a। यहाँ से a की वैल्यू क्या आती है, a की वैल्यू आती है 5/2
और यहाँ से अगर मैं नॉन एक्स कोफिशियंट्स को या नॉन एक्स नंबर्स को आपस में कंपेयर करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 = 4। ए की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है 5/2 प्लस बी, तो ये क्या आ जाता है, बी यहाँ से बी आ जाता है 210 - 7 के बराबर। तो ए और बी की वैल्यू आ गई। तो सिंपली मैं इसको लिख सकता हूँ 5/2 2x + 4 और b की वैल्यू -7 है। तो देखिए मैं 5x + 3 को कैसे लिख सकता हूँ, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब सीधा यहाँ पे अगर मैं वैल्यू को सब्सटीट्यूट करता हूँ 5x + 3 की, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 5/2 2x + 4 -7 बाई √x² + 4x + 10। अब मैं अगर इसको स्प्लिट कर दूं माइनस के साथ, तो 5/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 2x + 4 √x² + 4x + 10 -7 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + 4x + 10 dx। तो यहाँ से ये dx, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले को हम लोग x² + 4x + 10 को z अगर अज्यूम कर ले, तो यहाँ से देखिए 2x + 4 dx = dz के बराबर आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई √z के बराबर। और यहाँ पे हम लोग अगर इसको वापस से फैक्टर करें या फिर x + a² + a² x² -a² के फॉर्म पे इसको हम लोग मैनिपुलेट करके लिखे, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए x² + 2a। अब यहाँ 4x है तो इसको 4x बनाने के लिए यहाँ पे एक 2 लिखना होगा, तो b की वैल्यू 2 आई, b²। अब एक 2² जो है हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इसको 2² ताकि कंपनसेट हो, -2² + 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर। तो इस चीज़ को हम लोग वापस से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है √z। तो √z को हम लोग लिख सकते हैं z⁻² -½ और उसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा 5/2 2 टाइम्स √z, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, √z का इंटीग्रेशन क्या होता है, √z का इंटीग्रेशन होता है z⁻² 1/2 बाई 1/2, तो ये हो जाता है 2 √z के बराबर -7 इंटीग्रेशन ऑफ dx √x² x + 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाता है +4 -4 + 10 + 6, तो ये हो जाता है √6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखिए इसको। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 रूट, और z की जो वैल्यू है वो क्या है 4x + x² + 4x + 10 -7। और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, देखिए ये वाला जो है ये फॉर्म है इंटीग्रेशन dx √x² + a², और इसकी जो वैल्यू होती है इंटीग्रेशन की वो होती है log x + √x² + a²।
इसकी इंटीग्रेशन ये होती है। तो -7 और यहाँ पे देखिए हमारे पास x की जगह क्या है x+2, तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे log x+2, ठीक है। और ये पूरा इक्वेशन एज इट इज प्लस में बैठाएंगे तो ये पूरा जो है वो क्या है, वो आखिर यही तो है, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देंगे x² + 4x + 10 मॉड्यूलस क्लोज प्लस c के बराबर। तो ये हो जाता है हमारा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको और नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इस टाइप को। अच्छा, ये जो टाइप है इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो होता है ना, वो इस फॉर्म में होता है UV/dx, ठीक है। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लीकेशन में होते हैं और दोनों x के फंक्शन होते हैं, यानी u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग इस तरीके से खोल सकते हैं, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v/dx माइनस इंटीग्रेशन थर्ड ब्रैकेट du/dx इंटू इंटीग्रेशन v/dx और ये साथ में पूरा dx, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे एक और चीज है, ILATE, ठीक है। अच्छा, दो फंक्शन होंगे प्रोडक्ट में तो हमको किसको u लेना है और किसको v, वो कैसे पता चलता है? तो वो पता चलता है आइलेट से, ठीक है। I क्या है? I है इनवर्स, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। L होता है लॉगरिदमिक फंक्शन, A होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, T होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो मान लीजिए दो फंक्शन है, एक है एल्जेब्रिक और दूसरा है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो जो फंक्शन हमारा एंड में आता है, ठीक है ना, जो फंक्शन दो फंक्शन के बीच में हम लोग देखेंगे, जो फंक्शन पीछे की तरफ है, एंड की तरफ है, उसको हम लोग v मानेंगे, ठीक है, और सामने वालों को u मानेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए एल्जेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक को हम लोग क्या मानेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक को हम लोग v मानेंगे, एल्जेब्रिक को u मानेंगे। अब अगर मान लीजिए इनवर्स फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन है, उस केस में क्या होगा? इस बार एल्जेब्रिक को v मानेंगे और इनवर्स को हम लोग u मानेंगे। तो जो फंक्शन सामने वाले हैं, दो फंक्शन के बीच में इस आइलेट के हिसाब से हम लोगों को देखना है कि कौन पहले आता है। जो पहले आएगा उसको u और जो बाद में आएगा उसको v। तो चलिए इसी लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को हमें पहले तो थोड़ा मैनिपुलेट करना होगा ताकि ये UV फॉर्म में आए। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे कि लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू z, ठीक है। यहां से जब हम लोग इसको डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी जो डेरिवेटिव आती है वो 1 - x² dx dz के बराबर आता है, ठीक। और यहां से अगर हम लोग x की वैल्यू निकाले तो ये आ जाता है साइन z के बराबर, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इसकी जगह z पुट कर दे, x की जगह हम लोग साइन z पुट कर दे, तो ये हो जाता है z इंटू साइन z और 1/x² dx 1/√1 - x², ये जो है 1/√1 - x² dx वो क्या है? dz के बराबर है। तो ये हो गया आपका dz। तो देखिए यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी क्वेश्चन थी ये कन्वर्ट हो गई बाई पार्ट्स में। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और z है एल्जेब्रिक फंक्शन। तो हमें इसको पकड़ना है v और इसको पकड़ना है u, क्योंकि एल्जेब्रा जो है ट्रिग्नोमेट्री के पहले आता है, पहले वाले को u पकड़ना है और बाद में जो आता है उसको v पकड़ना है। अब सिंपली क्या करेंगे? इस वाले फॉर्मूला से हम इसको लिख देंगे।
तो क्या हो जाता है देखिए, z इंटीग्रेशन ऑफ साइन z dz माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल ऑपरेटर, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ साइन z dz और ये dz आ गया। ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है माइनस कॉस z के बराबर, तो ये हो गया माइनस z कॉस z माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये तो 1 हो गया, ये क्या हो गया इसकी वैल्यू फिर से माइनस कॉस z के बराबर, तो माइनस बाहर आके ये प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा कॉस z dz। अब फिर इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो कॉस z का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन z प्लस सी। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग इसको सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन z माइनस z कॉस z के बराबर। अभी तक क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो गया, क्यों? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो x के टर्म पे था, लेकिन ये तो z के टर्म पे है, तो वापस से सारे वैल्यूज़ को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। z क्या था हमारा, z था साइन इनवर्स x, तो ये हो जाता है x साइन, z की जगह साइन इनवर्स x पुट करेंगे यहाँ पे, माइनस z की वैल्यू क्या थी फिर से साइन इनवर्स x, और ये कॉस, अच्छा ये रूट क्यों हो गया, ये सिर्फ z होगा ना, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाती है फिर से साइन इनवर्स x। ठीक है, अब अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पता है तो आप लोगों को पता होगा कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू होती है x माइनस साइन इनवर्स x। अच्छा यहाँ पे देखिए, इस साइन इनवर्स x को हम लोगों को कॉस इनवर्स x में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो जब साइन इनवर्स x को हम लोग कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो फिर से वापस साइन इनवर्स x, अब देखिए कॉस ऑफ कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जो पूरी वैल्यू हो जाती है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, x माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x प्लस सी। ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ये है इसका आंसर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये भी बाई पार्ट्स का ही क्वेश्चन है। ये जो है इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है ये e टू द पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x। ठीक है, तो जब हमें कोई भी बाई पार्ट्स का सम इस तरीके से दिखे या फिर इस फॉर्मेट में दिखे तो इसका जो आंसर होता है ना वो होता है e टू द पावर x fx। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बहुत फेमस फॉर्मेट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको सिंपली इस तरीके से स्प्लिट कर देंगे हम लोग, e टू दी पावर एफ एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स एफ डैश एक्स में। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस वाले फंक्शन पे बाई पार्ट्स लगाएंगे। ठीक है, कौन से वाले फंक्शन पे, वो फंक्शन ठीक है जो कि एक्चुअल फंक्शन होगा और e टू दी पावर x के साथ प्रोडक्ट में होगा, ना कि उसका डेरिवेटिव वाला। ठीक है, इस फंक्शन पे हम लोग बाई पार्ट्स लगाएंगे और हम लोग देखेंगे क्या कि ये फंक्शन इस फंक्शन के रिजल्ट के साथ कैंसिल आउट हो जाता है और फाइनली मेरा आंसर जो होगा वो यही आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे किस तरीके से इस प्रोसेस को यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो एक एजम्पशन करते हैं। क्या एजम्पशन करते हैं कि हम लोग यहाँ पहले एज्यूम करते हैं लेट 2x इक्वल टू z पकड़ लेते हैं। इससे क्या होता है, ये सम थोड़ा सा इजी हो जाता है।
तो हम लोग के पास आ जाएगा क्या, 2dx इक्वल टू डी जेड और dx इक्वल टू डी जेड बाई 2। अब यहाँ पे नेसेसरी सब्सटीट्यूशंस करने के बाद ये हो जाता है 1/2 e टू द पावर z 1 माइनस साइन z बाई 1 माइनस कॉस z डी जेड। ठीक है, अब 1/x इंटीग्रेशन e टू द पावर z, यहाँ पे 1 माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन z बाई 2 डॉट कॉस z बाई 2 सब मल्टीपल एंगल्स, और इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर z बाई 2 के बराबर डी जेड। ठीक है, अब अगर हम लोग और थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो e टू द पावर z ब्रैकेट में माइनस से हम लोग अगर इसको स्प्लिट करते हैं तो ये हो जाता है 1/2 कोसेक स्क्वायर z बाई 2 माइनस कॉट z बाई 2। ठीक है, डी जेड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस को जैसे ही कॉमन लेंगे तो माइनस हाफ e टू द पावर z, अंदर बनता है हाफ माइनस हाफ कोसेक स्क्वायर z बाई 2 प्लस कॉट z बाई 2। ध्यान से देखिए इसको, देखिए ये बनता है हमारा fx, और ये जो पूरा वैल्यू है दैट इज -1/2 कोसेक स्क्वायर z बाई 2, ये बन जाता है हमारा f डैश x। देखिए तो इसी फॉर्मेट में आ गया ना। अब क्या करना है, अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। डायरेक्ट आंसर मत लीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखने से आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करना होगा बाई पार्ट से। तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग माइनस हाफ को बाहर रखते हैं, एक ब्रैकेट पुट करते हैं और इसको स्प्लिट कर देते हैं e टू द पावर x में। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से स्प्लिट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर z कॉट z बाई 2। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर z 1/2 कोसेक स्क्वायर z बाई 2। ठीक है, इस तरीके से ये माइनस जो था इसको बाहर निकाल दिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे ये प्लस की जगह माइनस हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे, इसको टच नहीं करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हाफ को एज इट इज बाहर रख देते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब आइलेट में एक्सपोनेंशियल जो है सबसे पीछे आता है, तो इसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज v और इसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज u। ओके, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन, फिर से ब्रैकेट, डेरिवेटिव ऑफ u, तो u क्या है यहाँ पे कॉट z बाई 2 है बाई डी जेड। हम यहाँ डी जेड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने ऑपरेटर को चेंज किया है डी जेड में, तो जो ऑपरेटर होता है उसके ही रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर z डी जेड, ठीक, डी जेड, और ये पूरा जो था उसको हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर हाफ कोसेक स्क्वायर z बाई 2। ओके, देखिए ध्यान से, तो यहाँ से ये हो गया माइनस हाफ बाहर, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है इसको, आप लोग भी बहुत ध्यान से देखिए।
अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर एक्स ही होता है, तो ये हो गया e टू दी पावर एक्स, और साथ में ये प्रोडक्ट में है कॉट z/2, ठीक है, माइनस, अच्छा इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस कोजेक स्क्वायर z/2 और हाफ एक मल्टीप्लाई पे आएगा कोजेक स्क्वायर z/2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर z होगा dz, ठीक, अच्छा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये हाफ कोजेक स्क्वायर z/2। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, ठीक, और यहाँ पे एक माइनस है, इस माइनस को मैं अगर बाहर निकालूं तो ये माइनस यहाँ आके ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, हम लोग इसको भी हटा सकते हैं। अब देखिए तो ये टर्म और ये पूरा टर्म सेम है, ठीक है, dz यहाँ भी होगा, सेम है, एक माइनस में और एक प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास सिर्फ ये, तो ये हो गया माइनस हाफ, अच्छा e टू दी पावर z की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं अब 2x, कॉट z की वैल्यू 2x पुट करेंगे तो सिर्फ ये बचेगा x, तो प्लस सी, तो देखिए हमारा आंसर सिर्फ ये आता है। ध्यान से देखिए इसको, इस पूरे सोल्यूशन को, ठीक है, और नोट कीजिए। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स इस टाइप को, देखिए ये जो है ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से होता है। अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो होता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे इस टाइप में ये एक रैशनल फ्रैक्शन होता है कि नीचे में ऊपर चाहे तो 1 हो या ऊपर कोई पॉलिनोमियल भी हो सकता है और यहाँ पे लीनियर फंक्शन भी हो सकता है, तो और नीचे में क्या होगा, जो भी इक्वेशन होगा वो इस तरीके से फैक्टराइज होगा या फैक्टर के फॉर्म में होगा, ठीक है, ऊपर वाला लीनियर भी हो सकता है, ठीक है, या फिर 1 भी हो सकता है। तो इसको हम लोग किस तरीके से स्प्लिट करते हैं, इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं a बाई एक्स प्लस ए के फॉर्म में प्लस b बाई एक्स प्लस बी के फॉर्म में, इस तरीके से इसको स्प्लिट करते हैं, ठीक, उसके बाद यहाँ से इस इक्वेशंस को कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालते हैं। इसका एक वेरिएशन और हो सकता है जनरली क्या, कि कोई भी एक फैक्टर जो है डिनोमिनेटर वाली वो मल्टीपल पावर्स के टाइम पे है, जैसे कि यहाँ पे ये इस तरीके से, तो यहाँ पे टोटल फैक्टर कितने होंगे 3, तो यहाँ पे हम लोगों को 3 कांस्टेंट यूज करना होगा, एक a x प्लस ए, फिर से एक b जो कि होगा x प्लस ए का होल स्क्वायर, और तीसरा c दैट इज x प्लस बी, ठीक, इस तरीके से। एक पैटर्न इसका और आता है कि मान लीजिए यहाँ पे एक फैक्टर है ऐसा और एक और है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरीके से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि नॉन रिड्यूसेबल है, इसको मैं रिड्यूस नहीं कर सकता फैक्टर्स में, उस केस में क्या होता है, उस केस में इसको इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है a बाई एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी, इस तरीके से, ठीक है। तो जनरली बोर्ड्स में आपके ये 3 तरीके के पैटर्न्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान से देखने पे हम लोग देखते हैं क्या कि अगर हम माइनर सा सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें तो इजीली हम लोग इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैं z कहता हूँ, तो यहाँ से देखिए 2x dx इक्वल टू dz आ गया। अब इस वैल्यूज़ को यहाँ पे अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ तो ये हो जाता है dz बाई z प्लस 1 इंटू z प्लस 3, देखिए तो ये क्या फॉर्मेट आ गया, ये 1 बाई 2 फैक्टर का प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग 1 बाई z प्लस 1 इंटू z प्लस 3 को इस तरीके से स्प्लिट करके लिख सकते हैं,
ठीक है, 2 फैक्टर तो 2 कांस्टेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो z+1 इंटू z+3 और यहाँ पे आ जाता है a z+3 प्लस b z+1। ध्यान से देखिए, और यहाँ पे ये तो एज इट इज था ही, यहाँ पे z+1 और ये z+3, इससे ये कैंसिल। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है ये 1 के बराबर आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग z की अलग अलग वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे और एक एक कांस्टेंट को एलिमिनेट करके दूसरे कांस्टेंट को फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं z की वैल्यू को -1 लेता हूं तो देखिए यहां से ये पूरा का पूरा 0 हो जाता है, दैट इज -1 + 1 0, 0 इंटू बी इज अगेन 0। तो b एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे z की वैल्यू हम लोगों ने -1 ली थी, तो -1 + 3 इज 2। तो a की वैल्यू आ जाएगी इस केस में 1/2। अब इसी तरह z की वैल्यू अगर हम लोग -3 पुट कर देते हैं तो यहाँ से a एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे ये -3 + 1 इज -2 और -2 और ये 1, तो b की वैल्यू आ जाती है -½ के बराबर। ध्यान से देखिए इसको। तो यानी इस पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ½ मतलब इसको हम लोग इस तरीके से अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो ये क्या लिख सकते हैं, इस चीज को मैं लिख सकता हूं, a की वैल्यू थी ½ इंटीग्रेशन 1/z+1 और b की वैल्यू थी -½ तो -½ इंटीग्रेशन ऑफ z+3, ये आता है dz और यहाँ से ये आता है dz, ये आ जाता है dz। तो देखिए सिंपली हम लोगों ने क्या किया, इस पूरे को हम लोगों ने इजीली इस तरीके से फॉर्म कर लिया और ये काफ़ी इजी हो गया सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली इसकी जगह, इस पूरे इक्वेशन की जगह इस चीज़ को यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है ½ इंटीग्रेशन ऑफ dz/z+1 माइनस इंटीग्रेशन dz/z+3। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/log z+1, ये हो जाता है -½ log z+3। माइनस को अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये हो जाता है log z+1 माइनस log z+3। लॉगरिदमिक का जो प्रॉपर्टी है उसको लगा के मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ z+1 डिवाइडेड बाई z+3, और यहाँ पे अगर मैं z की जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो log x² + 1 बाई x² + 3 और साथ में कांस्टेंट एडिशन। तो देखिए ये रहा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इस सम को। ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का ही एक केस है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एक रैशनल फंक्शन जिसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे x है ना, उसकी पावर इवन है। तो अगर हमें कोई ऐसा रैशनल फंक्शन दिया जाता है जिसमें x जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे है उसका पावर अगर इवन है, तो मैं क्या कर सकते हैं उस केस में, उस केस में हम लोग सिंपली x² को z पुट कर सकते हैं, पुट करके उस पूरे फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं, या उस पूरे फंक्शन को, ये इंटीग्रेशन नहीं, सिर्फ इस गिवन फंक्शन को, रैशनल फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, स्क्वायर प्लस 4। इस पूरे फंक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, z/z+1 और ये z+4, ठीक है। और इसको फिर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग a/z+1 प्लस b/z+2
z+4 की तरह। ओके, और फिर जब हम लोग इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लें, तो यहाँ से ये आ जाता है a z+4 प्लस b z+1। ठीक है, और ये किसके बराबर, ये पूरे इसके बराबर है। तो यहाँ से मैं सिंपली लिख सकता हूँ दैट z इक्वल टू a z+4 प्लस b z+1। ठीक है, अब यहाँ से z की वैल्यू जब हम लोग -1 पुट करेंगे, z की वैल्यू जब -1 पुट करेंगे तो ये फिर एलिमिनेट हो जाएगा b, और यहाँ से a मिल जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी a इक्वल टू -1/3। अब जब z की वैल्यू वापस से हम लोग सपोज -4 पुट करते हैं, तो यहाँ से a एलिमिनेट हो जाएगा और आ जाएगा b -4, और यहाँ से -4 -3, तो ये हो जाता है 4/3 के बराबर। तो सिंपली देखिए हम लोग यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं माइनस z+4/3 1/z+4 के बराबर। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे अगर हम लोग वापस से x की वैल्यू को पुट कर दें, तो ये हो जाता है ये फोर बाई थ्री 1/x² + 4। ठीक है, पहले क्या करना है, पहले x² को z पुट कर लेना है, फंक्शन कन्वर्ट हो गया। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगा के a b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है इस तरीके से। उसके बाद जो हमने एज्यूम किया था x² = z, वापस से z की वैल्यू वहां पे हम लोग रिप्लेस करेंगे x के साथ। तो पुट करते के साथ साथ देखिए ये इक्वेशन ये बना, तो ये इक्वेशन ये बन गया। तो ऐसा क्यों किया, ताकि हम लोगों को इसका सिंप्लीफाइड वर्जन मिल जाए ये। तो हम लोग इसकी जगह इसको पुट कर सकते हैं सिंपली। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, इस पूरे को यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है -1/3 x² + 1 + 4/3 x² + 4। ठीक है, ये पूरा dx के साथ। अब हम लोग इस प्लस के साथ इसको खोल देते हैं, तो ये हो जाता है -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 dx प्लस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2² साथ में dx। तो अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है। तो ये 1/3 और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज 1/x² + a², ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो a की वैल्यू तो 1 ही है, तो ये बन जाता है सिंपली 1/tan इनवर्स x प्लस ये हो जाता है 4/3। यहाँ से a की वैल्यू 2 है, तो 1/a tan इनवर्स x/a। तो इससे ये कैंसिल 2, तो ये बन जाता है -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो ये हो जाता है हमारा फाइनल सोल्यूशन। और अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है, मेरा समझाने का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने अच्छे कमेंट्स, अपने सजेशंस देते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए बाय।